अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वेलकम करता हूँ अपने चैनल कॉल और दकनी तितर टिप्स में। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि आपके परिंदे भी फिट और फाट रहें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो का टॉपिक है कि सावन का मौसम जो होता है इसमें परिंदों को कौन सी खुराक देनी चाहिए और इनकी कैसे केयर करनी चाहिए, इसकी मस्ती कैसे बहाल की जाए। क्योंकि सावन का मौसम इस तरह होता है कि सुस्ती कैली होती है और परिंदे अगर आप ओपन रखेंगे तो वो मस्ती तोड़ देंगे। चाहे आपका परिंदा काला दकनी है जो भी है तितर आपका, अगर आप उसको ज़्यादा ओपन रखेंगे हवा चलेगी तो वो ठंडी हवा, क्योंकि बारिशें भी होती हैं तो ठंडी हवा चलेगी तो आपका तितर मस्ती तोड़ देगा। तो इसके लिए क्या एहतियात करनी चाहिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक ही गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल के बटन को ऑल पे प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं इस किस्म की नई वीडियो अपलोड करूंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, आप आसानी से वीडियो वॉच कर लेंगे। और कोशिश कीजिएगा कि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना और दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि किसी और का फ़ायदा हो जाएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सावन के मौसम में हमें तितर को कौन सी खुराक देनी चाहिए। आपने खुराक ये देनी है कि आप छिलके वाली दाल दे रहे हैं और साथ आप तितर को बाजरा पानी में भिगो के रख दें, रात के वक्त रख दें या दिन के वक्त कोशिश करें कि आप छिलके वाली दाल और साथ आप बाजरे की 2 चम्मच डाल के रख दें। ठीक है, एक या दो, एक तितर है तो एक रख दें। फिर सेकंड टाइम आपने तितर को दिन के वक्त आपने कभी कभार ज़्यादा नहीं, हफ्ते में 2 या 3 दिन छोड़ के आपने सब्ज़ी देनी है। ठीक है, मिट्टी भी आप कम देना। सावन में अक्सर ज़्यादा मिट्टी देते हैं और तितर मस्ती तोड़ देते हैं, कुछ तितर कुरीज लग जाते हैं, कुछ बोलाई कम करते हैं। ठीक है, आपने कोशिश करनी है कि उसको मिट्टी कम देना। दूसरा कि आपने खुराक सेकंड टाइम देने हैं बाजरा और जो मैंने आपको बताई है छिलके वाली दाल, ये आप देंगे तो इंशाल्लाह आपका तितर मस्ती भी करेगा, बुलाई भी सुबह से शाम करेगा। और कोशिश करना कि तितर को जब बुलाई करा लें तो फ़ौरन उसी वक्त कवर कर दें, ओपन ना रखा करें। रात के वक्त आप तितर को अंदर रखा करें कमरे में, क्योंकि मौसम चेंज हो गया है। सावन में अक्सर तितर मस्ती तोड़ देते हैं, तो आपने तितर की मस्ती बहाल करने के लिए ये तरीका इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह आपका तितर जिस तरह पहले बुलाई करता था इस तरह बुलाई भी करेगा, मस्ती भी करेगा। ठीक है, अगर आप इस तरीके पे अमल करेंगे तो इंशाल्लाह आपको फ़ायदा हासिल होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना और अपने नेकबान नईम साबरी को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह नेकबान।